हरे कृष्णा। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष के मास में शुक्ल पक्ष में आती है। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे, हे देव देवेश्वर, मैं आपको पूछता हूँ कि जो मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है उसका क्या नाम है, उसकी कौन सी विधि है, उसमें किस देवता का पूजन किया जाना चाहिए। कृपया करके ये सब यथार्थपूर्वक मुझको बताइए। युधिष्ठिर महाराज की ऐसी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजाओं के श्रेष्ठ नृपश्रेष्ठ, अब जो एकादशी है वो शुक्ल पक्ष की एकादशी है और इसका नाम है मोक्षदा एकादशी। और मोक्षदा एकादशी का इतना अधिक महत्व है कि इसके श्रवण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इसीलिए इसका नाम है मोक्षदा, क्योंकि इसका महत्व को सुनकर व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये मोक्षदा एकादशी सभी पापों का हरण करने वाली है, सभी पापों को नाश करने वाली है। हे राजन, इस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी और धूप दीप आदि से भगवान दामोदर की पूजा करनी चाहिए। और जो एकादशी का नियम है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान की मंगल आरती करनी चाहिए, फिर भगवान की आरती करके पूरा दिन उपवास रखना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए और भगवान के पवित्र नामों का निरंतर जप करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के कीर्तन में भाग लेना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, उनकी कथाओं का श्रवण अध्ययन इत्यादि करना चाहिए। तो ये जो मोक्षदा एकादशी है वो बड़े बड़े पापों का भी नाश कर देने वाली है। और रात्रि में जो कोई व्यक्ति इस दिन मेरे लिए जागरण करता है, जागरण करते हुए मेरे लिए भजन गाता है, हरि नाम गाता है, नृत्य करता है, मेरी प्रसन्नता के लिए विभिन्न प्रकार से स्तुति करके जागरण करता है, उस व्यक्ति के पितर यदि पापवश किसी नीच योनि में भी चले गए हों तो वो वहाँ से मुक्त हो जाते हैं। और इस मोक्षदा एकादशी का पुण्य का दान यदि वो अपने पितरों को कर देता है तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि वो तुरंत ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात उनको मुक्ति की प्राप्ति होती है। एक बार की बात है, वैष्णवों से विभूषित एक राज्य था जिसका नाम था चंपक नगर। उस चंपक नगर का राजा का नाम था वैखानस। वैखानस राजा अपनी प्रजा से बहुत ही प्रेम करता था, उसका पुत्र की तरह ही पालन करता था। एक बार वो राज्य करते हुए बहुत अच्छे से रह रहा था और एक दिन उसने स्वप्न में देखा कि उसके पितर नीच योनि में आ पड़े हैं। उनको ऐसी अवस्था में देखकर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और जब वो प्रातःकाल उठा तो उसने अपने सभा के ब्राह्मणों को बुलाया और उनको अपने सपने के बारे में कह सुनाया। राजा कहने लगे ब्राह्मणों से, हे ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में पड़ा हुआ देखा है। वो बार बार रोते हुए मुझे यही कह रहे थे कि तुम हमारे अनुज हो, इसीलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। हे द्विजवरों, मुझे इस रूप में अपने पितरों के दर्शन हुए। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मुझे किसी प्रकार कोई चैन नहीं मिल रहा है, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, ऐसा लग रहा है मेरा हृदय रुंधा जा रहा है। हे ब्राह्मणों, वो व्रत बताइए, वो तप बताइए, वो योग बताइए जिसको करके मेरे पूर्वज तत्काल उस नरक से छुटकारा पा जाएं। मुझ बलवान और साहसी पुत्र के होते हुए मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हों तो ऐसे पुत्र का क्या लाभ। उसकी ऐसी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है, वो भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। हे राजा, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की ऐसी बात सुनकर महाराज वैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर चले गए और वहाँ उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर
सबसे पहले राजा वैखानस ने उनको दंडवत प्रणाम किया, फिर मुनि के चरणों का स्पर्श किया और मुनि ने भी राजा से उनके विभिन्न राज्य के अंगों की कुशलता पूछी। तो राज्य के विभिन्न अंग, जो मुख्य अंग हैं, वो 7 अंग होते हैं, जैसे राजा, मंत्री, राष्ट्र, किला, खजाना, सेना और मित्रगण। ये सभी 7 अंग अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये परस्पर उपकार करने वाले ही राज्य के 7 प्रमुख अंग हैं जो राज्य को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार ब्राह्मणों ने उन 7 अंगों की कुशल क्षेम पूछी। राजा वैखानस बोले, हे स्वामी, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल हैं, कहीं भी कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन मेरे सपने में एक दिन मैंने देखा कि मेरे पितरगण नरक में पड़े हैं और मैं तब से बहुत परेशान हूँ कि उनको कैसे नरक से छुटकारा दिलाया जाए। राजा की ये बात सुनकर पर्वत मुनि एक मुहूर्त तक ध्यान लगाकर बैठे रहे और उसके बाद वे राजा से बोले, हे महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा एकादशी आती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य अपने पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं युधिष्ठिर महाराज से, ये कथा भगवान श्री कृष्ण सुना रहे हैं ना युधिष्ठिर महाराज को। तो युधिष्ठिर महाराज से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मुनि की ये बात सुनकर राजा वापस अपने घर लौट आए और जब उत्तम मार्गशीर्ष का महीना आया तब राजा वैखानस ने मुनि के कथन के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा और उसका पुण्य अपने सभी पितरों को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में जाकर राजा के प्रति वह पवित्र वचन बोलने लगे, बेटा तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वो स्वर्ग में चले गए। हे राजन, जो इस प्रकार इस कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है। यह मोक्ष देने वाला मोक्षदा एकादशी का व्रत मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान है, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। और जो कोई व्यक्ति इस मोक्षदा एकादशी के महात्म्य को सुनता है या पढ़ता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। तो आइए हम सभी ध्यानपूर्वक भगवान के पवित्र नामों का इस मोक्षदा एकादशी के दिन जप करते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मोक्षदा एकादशी की एक विशेषता ये भी है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश सुनाया था। पूरी भगवत गीता, जिसको गीतोपनिषद के नाम से जाना जाता है, भगवान ने मोक्षदा एकादशी के दिन ही अर्जुन को सुनाई थी। तो इस दिन सभी वैष्णवजन पूरी भगवत गीता का पाठ करते हैं। तो आप सभी लोग भी भगवत गीता के 700 श्लोकों का उच्चारण अवश्य कीजिए। हरे कृष्ण। आप सभी को एक बार फिर मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।